Hello my dear students, welcome to EduFly with Nancy Gupta. This video is dealing with chapter number 7 of civics, that is outcomes of democracy of class 10. इससे पहले वाली वीडियोस में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी किन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं एंड हाउ, दैट इज अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। अगर आपने अब तक वीडियो अटेंड नहीं किया है तो गो एंड जस्ट स्क्रॉल ऑल द वीडियोज ऑफ रिलेटेड टू सच टॉपिक्स और उनको प्लीज एक बार जाके पढ़िए क्योंकि वो बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर आज इस वीडियो में खत्म हो जाने वाला है बच्चों। एंड व्हाट इज द टॉपिक? डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। अभी तक हमने बात किया सिटीजन्स की पॉवर्टी पर, सिटीजन्स की इनइक्वालिटीज पर, सिटीजन्स की अकोमोडेशन ऑफ पीस पर, और आज हम बात कर रहे हैं उनके फ्रीडम पर। ओके, उनकी फ्रीडम और उनकी डिग्निटी पर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक डिग्निटी एक ऐसी चीज है, अगर हम शुरू करें इस टॉपिक को, डिग्निटी जो वर्ड है ना बच्चों, ये वर्ड ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसके पीछे तो महाभारत हो गई थी, अगर आपको याद हो। डिग्निटी दैट इज रिस्पेक्ट, जिसको आप कहते हो मानहानि, जिसका एक केस भी है भारत में, एक पर्टिकुलर ऑफेंस है ये, किसी की रिस्पेक्ट को हर्ट करना। ये सिटीजन्स का राइट है और ये फंडामेंटल राइट है इंडिया में कि आप किसी की सिटीजन्स की रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हर्ट एंड हार्म द डिग्निटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिटीजन। तो अब अगर हम पढ़ें इन चीजों को तो हमको खुद ब खुद समझ में आएगा कि क्या डेमोक्रेसी आपको डिग्निटी दे रही है, क्या आपको राइट दे रही है टू बी डिग्निफाइड, दे रही है। कैसे, अभी हम डिस्कस करते हैं। क्या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री डिग्निफाइड होने का अधिकार उतने ही स्तर पर दे रही है जितने स्तर पर डेमोक्रेसी दे रही है? अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो नहीं दे पाती है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री स्टूडेंट्स कभी भी उतना डिग्निटी पर एम्फोसिस कर ही नहीं पाती है जितना कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज करती है। रीजन बीइंग, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर चाइना है तो सब होमोजीनियस सोसाइटी है, तो जो एक के लिए है वो सबके लिए है। अगर उसमें से कोई एक डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा या फिर उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाएगा या उसकी डिग्निटी हार्म हो जाएगी। वेयर जब हम डेमोक्रेसी में लीड कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास डाइवर्सिटी है और हमें अपने एक्शन उस हिसाब से ही लेने हैं कि अगर एक भी पर्सन ऐसा है जो हेट्रोजीनियस है, वो सोसाइटी का एक हेट्रोजीनियस पार्ट है, तो हमको उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट देना है। जैसे कि हमने कैसे दिया, हमने ये किया कैसे, हम आज उसकी बात करेंगे। सोसाइटीज आर बिल्ड ऑन सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, ये हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं इस लाइन में। ऑफन नॉट इजीली एबल टू स्टैब्लिश इक्वालिटी, हमने देखा है कि वो इक्वालिटी दे ही नहीं पाते क्योंकि वो होमोजेनियस स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं। एग्जांपल दिया हुआ है वुमेन रेवोल्यूशन, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ऐसी सोसाइटीज जो बस अपनी सत्ता दिखाना चाहती हैं, अपना बल दिखाना चाहती हैं, अपनी डोमिनेंस जताना चाहती हैं, वो कभी भी इक्वालिटी नहीं दे पाती। जैसे कि हमने देखा है कि वुमेन्स रेवोल्यूशन कितना लंबा चला है और लगभग सारी कंट्रीज में चला है। ये मैं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया, वहां पे वुमेन्स राइट टू वोट अभी तक नहीं है। दूसरा, आप ये देखिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे थे तो कब का रेवोल्यूशन चल रहा था, कब का, मतलब इमेजिन करिए आप, 70s की बात थी वो, और उनको वुमेन्स को राइट टू वोट मिला है 1946 में। मैं अपनी लगभग वीडियोस में ये बात याद दिला देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये ईयर बहुत खास है। 1947 से जस्ट एक साल पहले का ईयर है। तो आप इमेजिन करिए कि वुमेन्स रेवोल्यूशन को मतलब चलते हुए कितना एक लंबा समय हो गया था और कैसे इन्होंने अपनी डोमिनेशन में और मेन डोमिनेशन और सब्जुगेशंस में और एम्परर की सत्ता में कैसे इस चीज को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ वुमेन्स की डिग्निटी कितनी आसानी से हार्म हो गई, और सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में हार्म हुई थी। अब आते हैं डेमोक्रेसी पर। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप्स, इस बात में कोई दो राह नहीं है कि डेमोक्रेसी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि वो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप को भी पावर दे रही है। जैसे कि हमारे पास एक लॉ है, अगर आपको याद हो कि reservation of seats have been given to Dalits, reservation of seats have been given to SCs, STs and OBCs। क्यों दिया है? just to empower them, just to make them feel as equal, as dignified as the others were। क्योंकि ये एक ट्रेंड था जो बहुत पुराना था, ये कभी था नहीं ऐसा कि किसी को नीचा दिखाना है, पर ये लोगों की मानसिकता थी, जिस मानसिकता ने इस चीज को और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, तो उस मानसिकता को हटाने के लिए हमने ऑफिशियल स्तर पर इन लोगों को स्ट्रेंथन किया, पावर किया, और एक बहुत
अच्छी बात है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बताऊं, एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक लाइन है। एग्जामिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी नेवर गेट्स ओवर, भाई डेमोक्रेसी में एक इम्तिहान डेमोक्रेसी का कभी खत्म नहीं होता। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने स्ट्रेंथन कर दिया डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज कम्युनिटी को, तो भी आप आज के समय में भी देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल भी होगा कि मैम आज भी हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा मानते हैं। तो ये अब मॉरल एथिक्स है, ये लोगों की मॉरल वैल्यूज हैं, अब ये लोगों के अपने इनकैलकुलेशन है, इसका ऑफिशियल मैटर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी को छोटा बड़ा मानते हैं, अगर आप किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हो कि कास्ट के बेसिस पर, तो ये आपका अपना सोच का दायरा है कि वो कितना छोटा है कि आप किसी को इस तरीके से डील कर रहे हो, ठीक है। इसका ऑफिशियली कोई लेना देना नहीं है, गलत है ये ऑन पेपर, और एथिकली भी गलत है, मॉरली भी बहुत गलत है। ये एक छोटी सोच को बस कुछ नहीं करता है, दिखाता है कि आप अभी भी कितना खराब सोच सकते हो। तो ये वो चीज़ है। तो ये डेमोक्रेसी का अभी भी एक एग्जाम चल रहा है कि उसको मॉरली भी लोगों के दिमाग से इस चीज़ को निकालना, उसने निकाला है। मानहानि का जो केस है वो इसलिए तो लगा देता है लोग इतनी आसानी से, कैसे मेरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी को हर्ट किया, पॉसिबल है क्योंकि आपको डेमोक्रेसी में ये सुविधा है, फैसिलिटी प्राप्त है। अब ये ऐसे समझिए एक और ऐसी बात को कि पीपल ऑलवेज आस्क फॉर मोर एंड बेटर। डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कैसे खत्म नहीं होता भाई, ऐसा खत्म नहीं होता कि लोगों की अगर एक मांग पूरी हो जाती है ना, तो वो दूसरे के पीछे चले जाते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल ही नहीं होती है। उनको ये चाहिए, फिर ये चाहिए, कभी डिग्निटी चाहिए, फिर डिग्निटी दे दो, फिर रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट दे दो, फिर उनको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम दे दो, फिर उनको कुछ और चाहिए होगा। तो इट ऑलवेज आस्क फॉर मोर एंड मोर एंड मोर, और कभी भी सेटल डाउन नहीं होता। और यही बेस्ट पार्ट है कि हमेशा ग्रो करती है, हमेशा एक्सप्लोर, हमेशा ब्लूम करती है। डेमोक्रेसी कभी सेटल डाउन नहीं होती एक जगह पे, जैसे कि नॉन डेमोक्रेसी हो जाती है। तो दिस इज बेटर, ये हमें अच्छा बनाने के लिए है। कंप्लेंट्स आर पावर बूस्टर, ये लाइन भी ध्यान में रखिएगा। कंप्लेंट्स डेमोक्रेसी में जितनी ज्यादा आती है उतनी ही डेमोक्रेसी अच्छी होती है, क्योंकि उतना ही डिबेट्स होते हैं, उतना ही फोरम और प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्कशन खुलता है, बातचीतें होती हैं, और जो बेहतर है, जो सबसे उम्दा चीज है, वो इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है। और हमेशा डेमोक्रेसी कंप्लेंट्स को वेलकम करती है, क्रिटिसाइज को वेलकम करती है, कभी भी दबाती नहीं है। मीडिया को कभी सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता डेमोक्रेसी में, आपको पता है। और मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है जो कंप्लेंट्स को पावर बूस्टर की तरह थ्रो करता है किसी भी गवर्नमेंट तक। वोट मेक्स डिफरेंस, अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑफ डेमोक्रेसी। अब जाके ये आपकी लाइन कह रही है कि अब जाके आज के एरा में, प्रेजेंट सिचुएशन में, स्टूडेंट आज से पहले क्या होता था कि लोग, ये मैं पहले भी बच्चों को बता चुकी हूँ कि इंडिया में 50% वोट पड़ते थे एक टाइम पर। 50% ऑफ पीपल जस्ट इग्नोर, जो होना है वो तो हो गई, जो सरकार आ रही है वो तो आ गई। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है, प्रेजेंट सिनेरियो ये है, पीपल हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव इन देयर वन वोट, कि मेरा एक वोट डिफरेंस बनाएगा, हमारा वोट ही है जो सरकार लाएगा, हमारा वोट ही है जो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा और एक फ्यूचर शेप करेगा। तो ये जो वोटिंग पर जो लोगों का बिलीफ स्ट्रेंथन हो रहा है, ये पावर है डेमोक्रेसी की, और ये ही लोगों का फ्रीडम और डिग्निटी बढ़ा रहा है। लोग की यही फ्रीडम है कि वो अपनी वैल्यू को, अपने वोट की वैल्यू को समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम फ्रीडम में बात करें, डिग्निटी में फिर से बात करें बच्चों, अगर आपको कुछ भी समझ में आने में मुश्किल हो रही है उस टॉपिक में जरा सी भी, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। आपके पास 7 फंडामेंटल राइट हैं जो कहते हैं आप हर पहलू में फ्री है। यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यू हैव फ्रीडम टू सेटल डाउन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यू हैव फ्रीडम टू प्रोपोगेट योर रिलीजन इन द वे यू वांट। मतलब हर चीज में फ्रीडम है आप देखो तो। और डिग्निटी की बात करो तो फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, और फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी वाले आर्टिकल में कितने सब आर्टिकल्स हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के पढ़ेंगे क्लास 8th में, यू विल कम टू नो। और अगर नहीं पढ़ना है तो कहीं मत जाइए, मेरे ही इसी चैनल पे आपको क्लास 8 का आप सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिएगा जाके, यू विल कम टू नो कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो व्हाट एक्सटेंड ऑफ इक्वालिटी डू वी हैव, व्हाट एक्सटेंड ऑफ फ्रीडम डू वी हैव। तो दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली मेक यू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ, डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम और डिग्निटी देता है। कैसे देता है? 10th स्टैंडर्ड के कोर पॉइंट्स यहाँ मेंशन है। ऑल्सो वी विल सिट एंड डिस्कस एनसीईआरटी, आई विल गिव यू योर वेरी मच फ्रेंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड नोट्स पीडीएफ लिंक वेरी सून। थोड़ा सा समय लग रहा है टेक्निकल चीजों को वाइंड अप होने में, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए मुझे। तब तक आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, टॉपिक समझिए, नोट्स
पर जब बारी आएगी आपकी, बहुत जल्दी मैं समझती हूँ 15 दिन भी नहीं लगेंगे और आपके सारे चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। चैप्टर आज खत्म हो गया है। बाय बाय।